अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और सब मज़े से होंगे। तो देखिए आज कुक विद नगीरा के किचन में क्या बनने जा रहा है वो तो मैं आपको आगे बताऊंगी, पर फिलहाल मैं आपके साथ अपनी थोड़ी सी छोटी सी ग्रोसरी शॉपिंग शेयर करने वाली हूँ। तो ऐसे तो मैं डीमार्ट से शॉप करती हूँ, पर फिलहाल वहाँ पे तो इतनी लाइन रहती है, जब से ये लॉकडाउन का मसला हुआ है इतनी लाइन रहती है कि मैंने ये लोकली किराना शॉप है वहाँ से ख़रीदा हुआ है। तो ये कुछ थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग की थी, फ़िलहाल इतनी चीज़ें ख़त्म हो गई थी तो यही मंगा ली है। और फिर देखेंगे जब मॉल में ज़्यादा लाइन ना होगी तो फिर अभी तो लॉकडाउन खुलने ही वाला है इंशाल्लाह। कहा मैंने तो सुना है कि 1 तारीख से शायद खुल जाएगा। तो ये शान का बिरयानी मसाला लिया है, पता नहीं पहली बार मैंने, लोग बहुत तारीफ़ करते तो मैंने पहली बार मंगाया है शान वाला बिरयानी मसाला। देखती हूँ कैसा रहता है। और ये फूड कलर जो मैंने आपसे पहले बताया था मेरा रेड आ गया था, तो केसरी वाला। फिर ये दालें वगैरह है, चाय पत्ती, और ये वाला कैरमल कस्टर्ड हर्निक वाला। आप पहले पूछ रहे थे मुझसे वीडियो में कि मैं कौन सा कैरमल कस्टर्ड यूज़ करती, तो वही मैं आपको दिखा रही थी कि हर्निक करके जो ग्रीन डब्बा मैंने आपके साथ शो किया, तो वही मैं कैरमल कस्टर्ड के लिए यूज़ करती हूँ। और बाकी सारे ब्लू बर्ड वगैरह से तो बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है। तो ये इवनिंग में मैं शॉपिंग ये करके आई थी, तो वो छोटी सी क्लिप मैंने रिकॉर्ड कर ली थी। और फिर यहाँ मैं नाश्ते में, ये सुबह का नाश्ते में मैंने बनाए थे चने की दाल के पराठे बनाए थे मैंने। तो ब्रेकफास्ट आज मेरा यही था, चने की दाल के पराठे बनाए थे और फिर बनाई थी चाय, और फिर बच्चों के लिए थोड़े से ऑमलेट्स बना लिए थे। और पराठे भी उन्होंने खाए, उन लोगों को बहुत अच्छे लगी। मैंने दही और शेज़वान चटनी के साथ पराठे सर्व किए थे। और चने की दाल के पराठे की दाल भिगो ली, उसको मिक्सर में ग्राइंड कर लिया, मसाले वगैरह मिला लिए। और इंशाल्लाह इसकी डिटेल रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और बहुत मज़े के पराठे बने थे। और फिलहाल रेसिपी तो शूट नहीं कर पाई, सुबह के वक्त थोड़ी सी बिजी थी। लेकिन इंशाल्लाह आज आपके साथ आपकी डिमांड पे जो रेसिपी है वो बहुत मज़े की मीठी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली, मीठी मीठी डिज़र्ट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो ये देखिए मैं पराठे तैयार कर रही हूँ और इसके साथ है दही और चाय। तो माशाल्लाह से आज के ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में यही था। देखिए कितने क्रिस्पी पराठे बने थे। पराठों को दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सेक लेना है। और फिर लंच में मैंने बनाई थी टिक्का बिरयानी, जिसकी वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दे रही हूँ। टिक्का बिरयानी की रेसिपी बहुत 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 मज़े की बनती है, आपने ज़रूर एक बार ट्राई करनी है। माशाल्लाह से मेरी वीडियो बहुत लाइक की गई है। और ये ईद के बाद तो बहुत ज़्यादा उस पर कमेंट्स वगैरह आए हैं। ईद में बहुत लोगों ने टिक्का बिरयानी की रेसिपी ट्राई करी। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी पूरी डिटेल वीडियो है चिकन टिक्का बिरयानी बाय कुक विद नगीरा, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और ये लीजिए, मैं बता रही थी कि अभी नैन करके मुझे कमेंट आया था कि प्लीज़ रसमलाई शेयर करें किचन ब्लॉग से अमूल के पैकेट से। तो अब आपकी डिमांड थी और फिर बहुत से लोगों ने मीठे की डिमांड करी थी कि कुछ मीठा बनाए, तो मैंने सोचा अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे आज रसमलाई बनाई जाए। तो देखिए रसमलाई की जो मैंने बनाने के लिए सबसे पहले 1.5 लीटर दूध है ना, तो ये अमूल वाला पैकेट मिल्क है। जैसे आपने कहा था अमूल के पैकेट मिल्क से बनाए, तो वैसे भी मैं पैकेट वाले मिल्क से ही रसमलाई बनाती हूँ। तो खैर से मैंने ये 1.5 लीटर दूध को है गर्म करने रख देना है, उबालने के लिए रख देना है, ठीक है। अब मैं रसमलाई जब भी बनाती हूँ माशाल्लाह से अच्छी बनती है, लेकिन ख़ुद मैंने भी काफ़ी दिनों बाद बनाई अभी रमज़ान से, तो मैंने रसमलाई बनाई ही नहीं थी। और जो भी बनाया रमज़ान में आपके साथ तो शेयर ही किया हुआ है। तो फिर आज देखिए मैं बना रही हूँ। तो अच्छा है, आप लोग मुझे कमेंट करते तो मुझे भी आइडिया आता है। एक्चुअली सुबह होती है सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि आज क्या बनाऊँ, सबसे बड़ी टेंशन ये होती है। हर औरत के दिमाग में इनफैक्ट यही रहता है, आज क्या बनाएं आज क्या बनाएं। तो वैसे ही मेरे दिमाग में भी रहता है। तो आज कमेंट सेक्शन कभी पढ़ती हूँ तो इसमें कुछ रेसिपीज़ की आप डिमांड करते हैं, तो फिर मेरे लिए भी थोड़ा ईजी हो जाता है कि आज ये बना लूँ। मीठा तो मैं खैर से घर में बनाती ही रहती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को भी बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है, और रसमलाई तो मेरे हस्बैंड की भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो बस इसके लिए देर बहुत आसान है, आप देखेंगे बहुत ही आसान है। बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को ध्यान रखना है आपने। दूध को उबालने के लिए, दूध उबालते वक्त उसको थोड़ा चलाएं, ऊपर उसकी फ़ैट ना जमने दें, आप मलाई ना जमने दें, ठीक है। तो दूध को चलाते चलाते आपने उबाल लेना है। जैसे दूध उबल जाए फिर आपने उसको गैस की फ्लेम को बंद कर देनी है। और अब आपने इसको फाड़ने, दूध को फाड़ना है ना, हमने छेना निकालना है। तो जो दूध को फाड़ने के लिए आप उसको पहले उबलते हुए दूध, जैसे दूध उबल रहा है वैसे ही आपने इसमें नींबू या सिर्फ विनेगर नहीं डालना है कभी भी। इसको किसी भी कूलिंग रैक पर उतार लें, ऐसे कहीं पे भी रख लें। 4 से 5 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें, थोड़ा सेटल डाउन होने दें, तब डालें। अगर आप उबलते हुए दूध में फ़ौरन जब डाल देंगे ना विनेगर, तो बहुत टाइट टाइट छेना बनता है। तो थोड़ा सा 4-5 मिनट इसको ठंडा होने के लिए रख दिया, ठीक है। फिर यहाँ मैंने गुनगुना पानी लिया है 3 बड़े चम्मच, और इसमें 3 चम्मच मैंने सिरका डाला है।
विनेगर डाला है। नींबू भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू का रस सेम क्वांटिटी में 3 बड़े चम्मच नींबू का रस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन नींबू से ना फटने का थोड़ा टेंशन रहता है, कभी फटता है कभी नहीं फटता है, तो सबसे बेहतर है आप ये विनेगर का इस्तेमाल करें। अच्छा नहीं है तो फिर नींबू का भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने 3 बड़े चम्मच विनेगर लिया। अगर आप 1 लीटर दूध ले रहे हैं तो 2 बड़े चम्मच लें, ठीक है। इसके आधा लीटर पे 1 चम्मच विनेगर आपने लेना है, उसको पानी में थोड़ा सा डाइल्यूट करना है, मतलब पतला करना है, और फिर आपने इसमें डाल देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके विनेगर मिलाया और उसको चम्मच से चलाया, देखिए दूध कितनी आसानी से फट गया। तो विनेगर से यही होता है, नींबू से बहुत चांसेस कभी कभी नहीं भी फटता है दूध, तो सही से प्रॉपर नहीं फटता है, ठीक है। आपके पास हो अगर विनेगर ना हो तो आप इसी तरीके से 3 बड़े चम्मच नींबू को 4 बड़े चम्मच पानी में, गुनगुने पानी में मिला करके इस तरीके से दूध फाड़ लें, ठीक है। फिर ये दूध फट गया। अब देखिए हमने ना इसको छानना है, ठीक है, इसमें से छेना अलग करना है। तो एक पतीली के ऊपर ना मैंने एक छन्नी रख ली, और छन्नी के ऊपर ना हमने कोई कॉटन या मसलिन का क्लॉथ उसके ऊपर रख लेना है, जिसमें हमने ये छेना छानना है, ठीक है। तो आप किसी भी पुराने दुपट्टे वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉश कर लें उसको, फिर उसका इस्तेमाल करें। और यहाँ देखिए मैंने कितनी छोटी पतीली नीचे रख ली थी कि सारा मेरा पानी पानी किचन स्लैब पे हो गया था। खैर से ये सब तो मसले मेरे साथ होते ही रहते हैं। फिर ये मैंने क्लीन कर लिया, और अब आपने ना देखिए दोबारा, अब ना जब छेने को छान लिया है ना, तो इसको आपने ना पानी से वॉश करना है, ठंडे पानी से, ठीक है। ठंडे पानी से आपने इसको वॉश करना है। एक बार अच्छी तरीके से वॉश कर लिया, अच्छे से निचोड़ लिया, फिर दोबारा से पानी फेंक लिया, फिर दोबारा से इसको अच्छी तरीके से वॉश करना है। इससे क्या होगा, जो है जो छेने थोड़ा गर्म रहेगा। हाँ, आप ये बात याद रखें, थोड़ा हल्के हाथ से एकदम धीरे धीरे करें, तो डायरेक्ट डालेंगे ना आपका हाथ जल जाएगा, एकदम आराम आराम से करें, ठीक है। तो क्या होता है ना कि छेने का जो टेम्परेचर है वो भी कम हो जाता है, वो जो उसका छेने का जो पकना है वो भी बंद हो जाता है, और आपका जो छेने में विनेगर या नींबू की खटास होगी वो भी खत्म हो जाएगी। तो 2 बार आपने इसको अच्छी तरीके से धुल लेना, ये बात याद रखनी। फिर उसको निचोड़ के इसी तरीके से 20 मिनट के लिए रख देना। आप चाहें तो उसको ऐसे लटका के नल पे लटका दे कपड़े को बांध करके, या फिर किसी वजन, इसको ऐसे ही रख दें, उसी के ऊपर कोई वजन ग्लास या बड़ा कुछ भी भारी सा रख दें, ताकि 20 मिनट में जो एक्सेस पानी है वो निचोड़ जाए। 20 मिनट से ज़्यादा आपने नहीं रखना है, ठीक है। तब तक जब हम वो रख रहे हैं, तब तक हम जो रसमलाई की मलाई वाला दूध तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया हुआ है, 1 लीटर दूध लेना है, ठीक है। 1 लीटर दूध को मैंने उबालने के लिए रख दिया है। दूध को उबालने के टाइम अभी हमने इस पर कुछ नहीं डालना है, ठीक है। इसकी जो जो रबड़ी तैयार होती है, जो कहें जो मलाई तैयार होती है, वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होती है। फिर मैंने जो उसमें ड्राई फ्रूट्स डालने थे वो अपनी पसंद से डालने, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में एक चीज़ जो आपने ज़रूर ड्राई फ्रूट में ऐड करनी है वो है पिस्ता। जो रसमलाई में ना पिस्ते का जायका बहुत अच्छा होता है, वो दूध में जो पिस्ते का जायका होगा वो बहुत ज़रूरी है। तो आपने काजू बादाम थोड़े कम डालें, लेकिन पिस्ता ज़रूर डालें मेरे ख्याल से। लेकिन अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स नहीं है तब भी आप बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, आपने दूध में इलायची और शक्कर डाल के भी एक बार आपने ट्राई करना है ज़रूर, कोई नहीं, ड्राई फ्रूट्स नहीं है तभी भी आप बना सकते हैं, ठीक है। और अब अपने पसंद से जितने ड्राई फ्रूट्स आपने डालने हैं, जितनी क्वांटिटी में डालने हैं आप अपने हिसाब से डालें। तो मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स को ग्रेट कर लिया है, मैं इस तरीके से ग्रेट कर लेती हूँ, थोड़े अच्छे से हो जाते हैं, मैं चॉप नहीं करती, ग्रेट कर लेती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद दूध की जो साइड साइड में मलाई जम रही है उसको ऐसे साइड साइड से खरोचते हुए मिलाते जाना है, मिलाते जाना है। फिर थोड़े मैंने केसर के स्ट्रैंड्स डाल दिए, अगर आपके पास केसर हो तो आप डालें, नहीं हो तो आप येलो फूड कलर भी खाली इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सा येलो फूड कलर डालें, अगर आपको बाज़ार वाले हलवाई वाले रसमलाई का जो वो टेस्ट देना है ना, वो कलर से भी जो कलर वाला फील लेना है ना, तो फिर आपने डालना ज़रूर है इसके अंदर। हल्का सा लेमन येलो फूड कलर डालना है, बाज़ार में जो लेमन येलो फूड कलर मिलता है वो डाल देना है, ठीक है। तो डिश वैसी दिखनी भी तो चाहिए ना हमको, मतलब लोग मानते नहीं, अरे ये रसमलाई बनाई तो वाइट वाइट है, तो थोड़ा सा लेमन येलो फूड कलर डाल दें। साइड साइड से मलाई डालें, फिर जो ड्राई फ्रूट है वो डालें। अभी तक हमने इसमें शक्कर नहीं डाली है, ठीक है। इसको बस बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, इसको बस इतना पकाना है हमने कि जो 1 लीटर दूध है वो पौना लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने 3/4 करना है। फिर मैंने आधा कप शक्कर ली थी, और शक्कर के अंदर मैंने 4 से 5 बड़ी इलायची, छोटी इलायची जो रहती है उसको शक्कर के साथ पीस लिया था। और फिर उसके बाद वो पाउडर जो है, शक्कर और इलायची का पाउडर इसमें डाल दिया, ठीक है। अब इस शक्कर डालने के बाद देखिए अपने आप जो आपकी दूध मलाई वाला दूध है थोड़ा सा पतला हो जाएगा, शक्कर अपना पानी छोड़ती है, थोड़ा सा पतला हो जाएगा। तो शक्कर डालने के बाद आपने इसको 4 से 5 मिनट और पकाना है। और फिर देखिए देखिए इस तरीके से आपके मलाई वाला दूध तैयार है। तो इसमें इलायची का जायका है, केसर का जायका है, ड्राई फ्रूट्स भी हैं, शक्कर है, और ये बहुत बेहतरीन, इसका टेस्ट ऐसे ही बहुत बेहतरीन होता है। ये लोग तो ऐसे ही पी लेते हैं केसर इलायची वाला दूध, ठीक है। केसर ना हो तो सिर्फ इलायची पाउडर भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। अगर हो तो बहुत अच्छा है, केसर के थोड़े से स्ट्रैंड्स डाल दिया आप अपने हिसाब से इसमें।
इलायची आपने शक्कर के साथ पीस लेनी है और फिर तब डालनी, शुरू शुरू में इलायची नहीं डालनी, बहुत ज़्यादा इलायची का फ्लेवर उसमें आ जाएगा। आखिर में आपने इलायची डालनी शक्कर के साथ, ठीक है। 4 से 5 इलायची लें, शक्कर के साथ पीस लें और फिर उसके बाद उसमें डाल लें। तो ये हमारा मिल्क तैयार है। ये हमारा छेना भी तब तक अच्छी तरीके से गल गया था और अच्छी तरीके से इसका पानी निकल गया था। बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि एकदम बिल्कुल ही मॉइस्चर नहीं है तो आप इसमें 1-2 चम्मच पानी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप इसे इस तरह हथेली के जो एकदम लास्ट वाला हिस्सा होता है ना, उसको इस तरीके से इस्तेमाल करके इस तरीके से मसल मसल कर छेने को सॉफ्ट कर सकते हैं। लेकिन एक और तरीका है जिससे और ये काम इस तरीके से आपने 15-20 मिनट लग जाएंगे, फिर आपने झटपट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं छेने को ना जितना छेना है उसको पहले मिक्सर ग्राइंडर के छोटे से जार में निकाल लेती हूँ और इसको हमने मिक्सर में 1 से 2 बार हल्का सा चर्न कर लेना है, ठीक है। किस तरीके से मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो इससे क्या होता है, छेना थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाता है। बहुत ज़्यादा आपने इसको पीसना नहीं है वरना इसका पूरा मक्खन निकल जाएगा। मतलब इसको बहुत ज़्यादा आपने नहीं चलाना है, ठीक है। एक बार हल्का सा चलाया आपने 2 सेकंड के लिए, फिर रोक दिया, फिर 2 सेकंड के लिए चलाया, फिर रोक दिया, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आपका काम थोड़ा सा और आसान हो जाता है। और फिर ये देखिए मैंने 2 से 3 बार इसको हल्का हल्का चला लिया और अपना जो छेना है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। फिर आप इसको 7 से 8 मिनट खाली मसलें और आपका जो छेना है वो एकदम बिल्कुल एकदम मलाईदार हो जाएगा। तो जो दरदरा सा टेक्सचर है ना, वो नहीं रह जाना चाहिए आपके छेने में जब आप मसलते हैं। हाँ, आप कितना मसलते हैं, आप मैंने कहा 7 से 8 मिनट मसलना है आपने। 7 से 8 मिनट घड़ी देखिए मसला, लेकिन आपने कितनी ताकत लगाई वो तो मैं नहीं बता सकती ना। तो आप उसका जब आप हाथ पे उसको उंगलियों के बीच लेना तो एकदम मलाईदार होना चाहिए, उसमें दरदरापन नहीं होना चाहिए। यही उसकी पहचान होती है कि एकदम अच्छी तरीके से आपका मसल चुका है। ये देखिए किस तरीके से हाथ के इस हिस्से से मैं इसको इस तरीके से मसलती जा रही हूँ, ठीक है। इतना हमने मिक्सर में चर्न किया, उसके 1-2 बार चर्न किया, उसके बावजूद भी आपने इसको 7 से 8 मिनट अच्छी तरीके से मसलना है। यही चीज़ है जिसकी वजह से आपका जो रसगुल्ला है वो सॉफ्ट बनेगा। रसगुल्ले ही बना करके फिर हमने उसकी रसमलाई बनानी है ना, तो वो जो है वो सॉफ्टनेस है, जो स्पंजीनेस है, वो यहीं पे आपने उसके छेने को जो इस तरीके से आप ट्रांसफॉर्म करते हैं उससे आती है। तो इस तरीके से मैंने 7 से 8 मिनट इसको अच्छे से मसल लिया और ये मैंने डो तैयार कर लिया। देखिए किस तरीके से एकदम मलाईदार हो गया ना। ये पहले कितना दरदरा सा था ना, एकदम क्रम्बलनेस वो नहीं रह जानी चाहिए, ठीक है। और फिर ये मैंने डो तैयार कर लिया। अब मैंने इसके रसगुल्ले बना लेने। अब मैंने इसके छोटे छोटे जो रसगुल्ले रसमलाई के लिए जो चिपटी चिपटी रसमलाई है वो बना लेनी है, ठीक है। तो पहले तो रसगुल्ले ही बनते हैं, तो फिर वही मेरे मुंह में बार बार रसगुल्ला रसगुल्ला आ रहा है, ठीक है। और ये हाथों पे मेरे ज़रा मैंने लाइनर ट्राई किया था तो वही मेरा हाथ पे काला सा लगा हुआ है, तो आप ज़रा उसको अवॉइड करें। और फिर हैंड वॉश किया, लेकिन वो वाटर प्रूफ लाइनर अभी तक गया नहीं है। तो फिर मैंने उसके अच्छी तरीके से बंटवारे कर दिए और 12 रसगुल्लों की रसमलाई के लिए 12 जो है वो बॉल्स बनाने के लिए तैयार कर लिए हैं। अब हमने इसको अच्छी तरीके से हाथों के बीच में से गोल करके फिर उसको बीच में से चिपटा कर लेना है। अच्छा जी, आपने ध्यान रखना है कि साइड साइड हो सकती है आपकी थोड़ी थोड़ी सी क्रैक्स हो जाएं। अगर सही थोड़ी थोड़ी साइड्स जो कॉर्नर है गोल जो है उसके, हो सकता है हल्के हल्के क्रैक हो, लेकिन बीच में आपने क्रैक्स बिल्कुल नहीं आने देना। अगर आपके बीच में से रसगुल्ले क्रैक हुए, ये जो रसमलाई के ये जो चिपटे बनाए हुए आपने ये क्रैक्स हुए, तो फिर वो आपके फूट जाने हैं, ठीक है। तो साइड्स का तो फिर भी ठीक है, बिल्कुल बीच में नहीं आने देना। अगर आ रहा है तो दोबारा से तोड़ के बनाएं यहीं पे। फिर आपने ये सब जगहों पे मिस्टेक नहीं करनी, ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपने याद रखनी, तभी आपकी परफेक्ट रसमलाई तैयार होगी, ठीक है। ये वाला जो था मेरा सेकंड वाला, उसमें थोड़ी सी मुझे क्रैक लग रही थी तो बार बार तोड़ के मैंने बनाई, कि मैं नहीं चाहती ना कि फिर वो मेहनत ख़राब हो। तो अच्छे से पहले यहीं पे आपने उसको अच्छी तरीके से शेप्स दे लेने हैं। अच्छा, अभी आपको लग रहा हो कितनी छोटी छोटी बनाई है, कितनी चिपटी चिपटी बनाई है। नहीं जी, चाशनी में जाने के बाद ये अपनी साइज़ के डबल हो जाएंगे। आप देखेंगे जादू हो जाएगा चाशनी में जाने के बाद। ये इतने हैं ना, ये चौड़ाई भी इनकी डबल हो जाएगी और इसकी जो साइज़ मोटाई भी इनकी डबल हो जाएगी। तो आपने बहुत छोटे छोटे बनाने, ये नहीं सोचना कि जितनी मलाई आपको जितनी बड़ी चाहिए आप उतने बड़े बड़े बनाएं, नहीं, वो पूरे डबल होने वाली इनके साइज़। इसलिए मैंने इसको इतना चिपटा चिपटा बनाया और ये 12 मेरे तैयार हुए थे, ठीक है। 12 मेरी जो रसमलाई है वो तैयार हुई थी, ठीक है। तो ये मैं काफ़ी बड़ी बड़ी मैंने, इनफैक्ट ये आपको छोटी लग रही है, मैंने काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी बनाई है। अगर आप थोड़ी सी छोटी और बनाएंगे तो आपकी 17 से 18 भी बन सकती है। आप देखेंगे मेरी रसमलाई अभी चाशनी में जाने के बाद कितनी बड़ी हो जाएगी। अच्छा जी, फिर इसके बाद जब आपने इसको शेप दे लिया तो इसको बिल्कुल खुला नहीं रखना है। ये भी एक टिप आपने हमेशा याद रखनी है। इसको एक जो गीले कपड़े से, मसलिन क्लॉथ से हल्का गीला है, जो वही मैं जिसमें मैंने छेना को वो रखा था ना ड्राई होने के लिए, वही उसी कपड़े से मैंने इसको ढक दिया है। आपने इसको ढक के रखना, आपने खुला रखा ना तो बिल्कुल ये कड़क हो जाएंगे और फिर वो पूरा ख़राब हो जाएगा आपका। ये भी टिप आपने हमेशा याद रखनी, जब तक इसको आप चाशनी में ना डालें तब तक किसी तरीके से गीले कपड़े से ढक करके रखें, ठीक है।
हल्का गीला है, मतलब नम कपड़ा है, पानी में एकदम भिगो करके ना नम कपड़े से इसको ढक करके रखें। फिर चाशनी बनाने के लिए 1 कप शक्कर लिया है और उसमें मैंने डाल दिया है 5 कप पानी, ठीक है। शक्कर जो आपने ली है उसी शक्कर की जो 1 कप शक्कर ली है वही कप से आपने इसमें 5 कप पानी डाल देना है, ठीक है। पानी डाल लेने के बाद हमने इस चाशनी को उबालने के लिए रखना है। इसमें इलायची आपने नहीं डालनी, क्योंकि देखिए रसगुल्ला बनाते वक्त तो आप इसमें इलायची डालते हैं, पर रसमलाई की जो मिल्क है उसमें आपने पहले से इलायची का फ्लेवर दिया हुआ है, तो नहीं। इसमें मैंने थोड़ा सा गुलाब का जल जो होता है ना वो डाला हुआ, गुलाब जल आता है ना, रोज़ वाटर जो हम डालते हैं मीठे में, वो डाल दिया था 2-3 बूंद। आप चाहें तो डालें, वैसे डालें तो बहुत अच्छा, अगर आपके पास ना हो तो कोई नहीं, सिर्फ आपने चाशनी में ही पका लेना उसको, ठीक है। और फिर देखिए चाशनी में उबाल आने लगा है, बस यहीं आपने इसमें एक एक करके रसमलाई को ऐड करना है। बहुत धीरे धीरे, ये तो फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो है, आपने बहुत धीरे धीरे एक डाली, फिर एक डाली, फिर एक डाली, यहाँ आपने एकदम आराम आराम से डालना है, ठीक है। ये नहीं कि एक साथ सारी फट फास्ट 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 डाली, नहीं। ये तो मुझे वीडियो थोड़ी छोटी बनानी थी, मैंने फास्ट फॉरवर्ड एक डाली, वो आराम से गई, फिर एक डाली, आराम से एकदम पेशेंस से काम करना है, एक एक करके सारी डालनी है, ठीक है। डाल लें, क्योंकि आप एक साथ सारे डाल देंगे ना फट से चाशनी आपकी ठंडी हो जाएगी। तो एक डाली, थोड़ा आराम से, फिर थोड़ा आराम से, मतलब एकदम आराम नहीं, एक डाली वो आराम से चाशनी में चली गई, फिर दूसरी डाली, इस तरीके से आपने डाली। ये टिप का भी हमेशा ध्यान रखना है। फिर उसको ढाँक करके आपने तेज़ आँच पे 10 मिनट के लिए पकाना है, ठीक है। तेज़ आँच पे 10 मिनट के लिए पकाना है। देखिए आप देख रहे हैं किस तरीके से उसकी साइज़ जो है पूरी डबल हो जा रही है, ठीक है। यही रसमलाई चाशनी में जाने के बाद ही रसमलाई वो पूरा अपना स्पॉन्जीनेस पकड़ती है, उसकी साइज़ पूरी डबल होती है। और बहुत से लोग ये कमेंट करते हैं कि जी हमारी जो रसगुल्ले हैं या रसमलाई है वो बाद में उसकी साइज़ जो है वो श्रिंक होकर छोटी हो जाती है, लेकिन मैंने आपके सामने ही बना रही हूँ, इसको मैं आपके सामने ही ठंडी करूँगी, लेकिन इसकी बिल्कुल साइज़ ठंडी नहीं होगी, छोटी नहीं होगी, सॉरी, श्रिंक नहीं होने वाली है। तो ये देखिए कितने बड़ी बड़ी हो गई हैं। बहुत ज़्यादा मोटी मोटी नहीं बनानी कभी भी आपने रसमलाई, थोड़ी चिपटी रहती है, फिर बाद में वो पूरी शुगर सिरप एब्जॉर्ब करती है। रसगुल्लों की तरह मोटा मोटा नहीं बनाना। फिर इसको बिल्कुल 10 मिनट हो गए थे, फिर बिल्कुल हल्के हाथ से इसको आपने चलाना है, एकदम हल्के हाथ से, एकदम, वरना फूट सकती है ना। इसको थोड़ा सा टर्न करना है, चला लेना है, ठीक है। और फिर ढाँक करके इसको आपने मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए और पकाना है, इसी तरीके से ढाँक करके, ठीक है। अगर आपका गैस का बर्नर बहुत छोटा है, ठीक है, ये बर्नर तो मेरा काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट बड़ा ही है, तो अगर आपका बहुत छोटा बर्नर है गैस का, या फिर गैस की आंच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रहती, तो फिर आप तेज़ आंच पर ही फिर से 10 मिनट के लिए पका लें, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन बर्नर काफ़ी बड़ा है तो फिर आप मीडियम फ्लेम पर पकाएं उसको, ठीक है। तो 10 मिनट और मैंने इसको ढक करके पका लिया था, और देखिए रसमलाई जो है वो मेरी जो है वो तैयार हो गई। बड़ा देखिए अब इनकी जो साइज़ है बिल्कुल श्रिंक नहीं होगी, आप आपके सामने ही है। अब जो है इसको इसी तरीके से उसमें छोड़ देना और हमने ठंडा होने देना है, फिर हम इसमें इसको मलाई वाले दूध में डालेंगे। इसको ठंडा होने के लिए मैंने एक बड़े बर्तन में पानी ले लिया था, और फिर पानी के अंदर जो है वो मैंने ना ये पतीली रख दी थी। देखिए मैंने अथरे जो हम जिसमें आटा सानते हैं ना उसमें मैंने पानी ले लिया था, और उसके अंदर ये मैंने पूरी शुगर सिरप के साथ इस तरीके से रख दी। तो 10 मिनट में फिर ये ठंडी हो गई थी, हल्की ठंडी हुई थी, एकदम मुकम्मल एकदम ठंडी नहीं हो गई थी। 10 मिनट में काफ़ी, इतना कि मैं इसके अंदर आराम से हाथ डाल सकती हूँ और उसमें से रसमलाई निकाल सकती हूँ, ठीक है। देखिए ज़रा सी भी साइज़ आपको लग रही है श्रिंक हुई है, नहीं, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं हो गई, जितनी मैंने बनाई थी उतनी हो गई नहीं। तो आपने बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है, इंशाल्लाह से कुछ नहीं होगा, कोई साइज श्रिंक नहीं होने वाली। बहुत ही आसान है रसमलाई बनाना, बस आप हर चीज़ का इस तरीके से ध्यान रखें, और 1-2 बार आप बनाएंगे तो फिर आप इंशाल्लाह मुझसे भी अच्छी बनाएंगे, और क्या पता आप मुझसे भी अच्छी बनाते हैं। और अगर कोई टिप आपको भी मुझे देनी हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कोई भी एकदम परफेक्ट नहीं हो सकता, थोड़ा आप बताएं थोड़ा हम बताएं, इंशाल्लाह मेरी रेसिपी भी बहुत अच्छी बनेगी। तो फिर इस तरीके से मैंने पहले एक बर्तन में थोड़ा सा फैला बर्तन में, कैसे वो हलवाई लोग लेते एकदम चौड़ा सा गोल चौड़ा लेते हैं, स्क्वायर शेप का बड़ा सा बर्तन मेरे पास नहीं था पर ये था। तो फिर मैंने रसमलाई से एक एक रसमलाई को निकाला, उसको हाथ के बीच दबा करके उसके अंदर का शुगर सिरप निकाल लेना है, और फिर उसको इस तरीके से भिगोते जाना है, दूध में डालते जाना है, भिगोना क्या उसमें डालते जाना है। देखिए दोनों हाथों के बीच में उसको दबा दिया, फिर उसका जो एक्सेस जो है शुगर सिरप वो निकल जाता है। फिर उसके बाद मैंने उसके अंदर उसके जो हमने दूध डाला हुआ था मलाई वाला, उसके अंदर मैंने इस तरीके से रसमलाई डालती जानी, हाथों से हल्के हाथों से दबाना है। आप जैसे मैंने पहले दिखाया ना 2 चम्मच की मदद से भी ये कर सकते हैं, बिल्कुल फूटनी नहीं चाहिए। फिर बाकी की जो मलाई वाला दूध था वो भी ऊपर डाल दिया। थोड़ा सा दूध आपको अभी ज़्यादा लग रहा है ना, लेकिन जब आप उसको सर्व करेंगे ना, क्योंकि वो बहुत चौड़े बर्तन देते हैं हलवाई लोग, एकदम चौड़ा सा बड़ा सा परात रहता है, तो उसमें इतना पता नहीं चलता है। यहाँ मगर जितना उसके अंदर दूध में डूबी रहेगी उतना वो दूध एब्जॉर्ब करेगी। तो यहाँ मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा वो मिल्क पसंद आता है, तो मैं देखिए वो लोग सब ये पी के ख़त्म ही हो जाएगा अभी। ऊपर से मैंने थोड़ी सी केसर डाल दी है उसको गार्निशिंग के लिए, जो कि बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्ज़ी, आप इसको गुलाब के पत्तों से गार्निश कर लें, थोड़े और ड्राई
फ्रूट से गार्निश कर लें, या फिर गार्निश ना भी करें तो ऐसी जायके की लगेगी। फिर इसको ढाक करके आपने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। ठंडा होने का मकसद ये मेन, इसको ना इसी जो मिल्क में है ना, मलाई वाले दूध में इसी तरीके से 6 से 8 घंटे आपने छोड़ना है, तब जाके जो वो रसमलाई है ना वो पूरे दूध को ऐसे एब्जॉर्ब करेगी और उसमें पूरा जायका उतरेगा। वो वाइट वाइट पूरी पीली पीली हो जाएगी, पूरा दूध को पी लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। तो कम से कम नहीं तो आपने इसको 4 घंटा छोड़ना ज़रूरी है, तभी आपको इसके जायके आने वाले हैं, ठीक है। और फिर मैंने कम से कम, मेरा तो 6 घंटे तक इसी तरीके से थी। और देखिए आधी रसमलाई तो ख़त्म हो ही चुकी है। और फिर बच्चों ने, और फिर मेरे यहाँ गेस्ट आ गए थे तो 2 उनको दे दी। तो फिर ये देखिए मेरी रसमलाई ऑलमोस्ट ख़त्म होने आई और अब मैं इनको टेस्ट कराने जा रही हूँ, ठीक है। तो 6 से 8 घंटा आपने इसको मिनिमम 4 घंटा तो रखना ही रखना है। तो यही जी आपके सारे सब्र का इम्तिहान होता है कि आप रसमलाई तैयार है और फिर आपके पास ही है, फिर भी आप उसको आराम से ठंडा होने दें, 4 घंटा उसको पूरा एब्जॉर्ब होने दें उसके मिल्क को, फिर आप खाएं, फिर आप उसको सर्व करें और अपनी पूरी फैमिली को टेस्ट कराएं। कैसा है? अच्छा है? टेस्टी है? हलवाई वाला, हलवाई वाला। इनकी जी सबसे फेवरेट मीठा जो है इनको पसंद वो रसमलाई ही है। और इन्हीं के डिमांड पे लास्ट ईयर जब लॉकडाउन था तो मैंने रसमलाई बनाना स्टार्ट करी है। तब से क्योंकि रेस्टोरेंट्स वगैरह सब बंद थे, होटल्स वगैरह, तो मैंने घर ही में बनाना चालू कर दिया। ऐसे नहीं मम्मा खिलाते आपको, इसको तोड़ के बाइट करते हैं बेटा। देखो मैं बताती हूँ आपको, ये देखो ये है। अच्छी है? आयान को देखूं कैसी लगी बेटा। आयान सेंसिटिविटी कैसी है आयान? बहुत ही अच्छी है। अच्छी लगी आप लोगों को रसमलाई? बहुत अच्छी लगी। किसको ज्यादा अच्छी लगी? मुझे। अच्छा आपका फेवरेट क्या है, रसगुल्ला या रसमलाई? दोनों। तीनों सब फेवरेट है। हम तीनों मतलब गुलाब जामुन, रसगुल्ला और रसमलाई। मुझे तो गुलाब जामुन, रसगुल्ला, रसमलाई सब? मुझे तो 2। आपको? मुझे पसंद है रसमलाई और साथ में रसगुल्ला। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बाय कर दो। बाय 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 खाते बाय। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी लगी आपको रसमलाई की वीडियो? देखा आपने कितना आसान है रसमलाई बनाना, एक बार ज़रूर ट्राई करना है आपने। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करने हैं आपने, ठीक है। और फिर उस रसमलाई को उस सिरप में जो हमने बनाई हुई है, मिल्क सिरप जो हमने रबड़ी बनाई हुई है, उसके अंदर ठंडा होने रखने देना है। कम से कम 4 घंटे तो रखना ही है, बिल्कुल बेसब्री नहीं करनी। फिर आप 6 से 8 घंटा रखें तो और अच्छा है, ठीक है। ये नहीं कि बस बेसब्री हो रही है जल्दी से खाना, नहीं, 4 घंटा तो मिनिमम आपने रखना है, तभी उसमें वो मलाई के जो दूध है उसका जायका उतरेगा, वो पूरा एब्जॉर्ब करेगा और वो टेस्टी लगेगी, ठीक है। आपने ज़रूर एक बार ट्राई करना है और कैसी बनती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और आप बनाएं तो इसका पिक क्लिक कीजिए और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे कुक विद नगीरा पे आप इसे मुझे DM कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा और वो लाल वाला बटन दबाकर प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।